हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम रहेगा संवेग का संरक्षण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। तो कहता है दोस्तों कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात संवेग नियत बनाता है, अर्थात संवेग जो होता है वो नियत बना रहता है। इस निष्कर्ष व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों में एक है। इसका अनुपालन प्रत्येक भौतिक घटना में होता है। इनका अनुपालन प्रत्येक भौतिक घटना में होता है। किसका? संवेग संरक्षण सिद्धांत का। मान लिया कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो गोले हैं। A और B किसी चिकने क्षैतिज तल पर एक सरल रेखा पर एक ही दिशा में क्रमशः U1 और U2 वेग से गतिशील हैं। मान लिया कि U1 का मान U2 से अधिक है, जिससे कुछ दूर चलकर ये गोले परस्पर टकराते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मान लिया कि टक्कर के बाद A तथा B का वेग क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। अतः गोले A के संवेग का परिवर्तन M1 V1 माइनस M1 U1 और गोले B के संवेग में परिवर्तन M2 V2 माइनस M2 U2। टक्कर के समय ये गोले एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जो बहुत अल्प समय के लिए लगता है। मान लिया कि गोला A पर गोला B द्वारा आरोपित बल FAB तथा गोला B पर A द्वारा आरोपित बल FBA है। ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा बनाते हैं। अतः न्यूटन के तृतीय गति के नियम अनुसार FAB बराबर माइनस FBA। पिंडों को टकराने से कहता है कि पिंडों के टकराने से पूर्व तथा टकराने के पश्चात कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं। पहला, बंदूक का प्रतिक्षेप कहता है कि गोली दागने के पहले गोली और बंदूक का कुल संवेग शून्य होता है और गोली दागने के बाद गोली की गति के विपरीत दिशा में बंदूक चलता है, अर्थात बंदूक का प्रतिक्षेप होता है ताकि दोनों का कुल संवेग शून्य रहे। यह रॉकेट का नोदन। रॉकेट के नोदन में रॉकेट के पिछले भाग में एक तुंड से होकर गैस अति उच्च गति से बाहर निकलती है। गैस द्वारा वहन किए गए संवेग के बराबर और विपरीत संवेग रॉकेट प्राप्त करता है। यह संवेग रॉकेट के आगे की ओर धक्का देने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। तीसरा में है, जब हवा से भरे बैलून में छेद हो जाता है तो हवा उस छेद से तेजी से बाहर निकलती है। इससे हवा के संवेग में परिवर्तन के बराबर एवं विपरीत बैलून का संवेग परिवर्तन होता है। इस कारण बैलून हवा निकलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो ये रहा संवेग संरक्षण के सिद्धांत का कुछ उदाहरण। और तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।